हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनेरिक टेकी। सो दोस्तों, यहाँ पे 2 या 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी Q&A सेशन को लेके एंड उस Q&A सेशन में मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो लैपटॉप से रिलेटेड ना हो। तो आप लोगों ने दिल खोल के क्वेश्चंस पूछे हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, यानी ये है Q&A सेशन। दोस्तों, उस पोस्ट में मैंने क्लियरली लिखा था कि इस Q&A सेशन में हम लैपटॉप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं पिक करेंगे, बट आप लोगों ने लैपटॉप्स के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी लैपटॉप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स मैंने वहीं पे दे दिए हैं एज ए रिप्लाई, एंड जो बाकी रैंडम क्वेश्चंस थे उसके लिए अब मैं वीडियो बना रहा हूं। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया होगा मैं फिर से रिविजिट करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि जितने भी लैपटॉप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन सबके आंसर्स वहां मिल जाएंगे। ऐसा क्यों था? क्योंकि लैपटॉप्स के रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा Q&A सेशन किए हैं एंड आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स के आंसर दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बना रखी है जिसमें आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो बाकी चीज़ों को भी कवर करना है तो मैंने सोचा कुछ रैंडम क्वेश्चंस पिक किए जाएं। तो आज की वीडियो में लैपटॉप्स के अलावा जितने भी इस पोस्ट में क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स मैं करूंगा। तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। मैं एक्चुअली चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आप ही के क्वेश्चंस पिक किए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा लैपटॉप्स के बिना वाले। तो चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है पृथ्वीराज की तरफ से एंड द क्वेश्चन इज Can you tell which Wi-Fi service will be better? Because I live in area where broadband services are not available, so I'm planning to purchase dongle. So which one will be good option for me? देखो, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड नहीं काम करता तो आई वुड से यू शुड इधर गो विद जियो हॉटस्पॉट या आप एयरटेल हॉटस्पॉट के साथ जा सकते हो। ये दोनों काफ़ी अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। देर आर चांसेस कि जियो हॉटस्पॉट आपके कनेक्शंस ना लेके आए अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में हो, बट एयरटेल की आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। सो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरे को दोबारा पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और ज़्यादा रिसर्च करके। बट फिलहाल मैं यही कहूँगा कि जियो हॉटस्पॉट एंड एयरटेल हॉटस्पॉट अच्छे से काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मानव ने एंड ही इज आस्किंग कि प्लीज गिव अ शाउट आउट एंड कैन यू टेल अबाउट द अपकमिंग सेल्स ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। देखो, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन इस समय होगा बिकॉज लॉकडाउन था एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर द फ्लिपकार्ट एंड अमेजन सेल ताकि हम लैपटॉप्स परचेज कर सकें, DSLR परचेज कर सकें। तो ऐसी कुछ चीज़ें, तो मैं यही कहूँगा कि कुछ स्ट्रांगली वर्ड्स तो नहीं है, बट 2 बड़ी सेल्स जैसे अमेजोन की प्राइम और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल वो ज़रूर होंगी एंड अमेजोन की प्राइम सेल मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होगी, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई। एंड जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल है वो ऑब्वियसली अक्टूबर में होगी या सितंबर के एंडिंग में। तो ये तो कंफर्म है, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सेल्स जो फ्लिपकार्ट की हैं वो जुलाई स्टार्टिंग में भी प्लान है। तो देखो अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन दीज आर समथिंग जो मेरा रिसर्च कहता है। बाकी देखो कि एक्चुअल में क्या होता है एंड जैसे ही कुछ डिटेल्स मिलेगी तो मे भी आप लोगों के साथ लाइव सेशन कर लूंगा मैं, या आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन महेश ने पूछा है एंड द क्वेश्चन इज आपने अपना यूट्यूब चैनल कब खोला था, आपको कौन सी मुश्किल झेलनी पड़ी थी, प्लीज रिप्लाई। तो ये यूट्यूब चैनल मैंने ओपन करा था, प्लीज डरने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली ओपन किया था 2016 में नवंबर 2016, बट 1.5 साल तक मैंने कोई खास काम नहीं किया था, बेकार सी वीडियोस डालता था। वीडियो कंसिस्टेंटली डालता था लेकिन वो वीडियोस देखने लायक नहीं थी, उसमें सिर्फ एनिमेशंस, टेक्स्ट का आना जाना ये वो ही था, तो उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था। जो एक्चुअली काम करना शुरू किया वो 2018 एंडिंग से शुरू किया था, यानी नवंबर 2018 से एक्चुअल काम करना शुरू किया था, जहाँ पे मैंने कैमरा को फेस करना शुरू किया, अच्छी वीडियोस बनाना शुरू की। तो आप कह सकते हो कि शुरू तो 2016 में किया था, बट जो अच्छा काम करना शुरू किया था वो 2018 से किया था। क्वालिटी वीडियोस की अभी भी इम्प्रूव करने लायक है, बट आई एम प्लानिंग टू बाय अ DSLR। देखते हैं कब आता है, तो देखते हैं कैसे कैसे जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएंगे। एंड मुश्किलों का सामना तो ऑब्वियसली आपको बड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, एंड कैसी मुश्किलें थी वो शायद मैंने आगे देखा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है यूट्यूब को लेके, वहाँ पे मैं कवर करूंगा। अगला क्वेश्चन हसन की तरफ से है एंड द क्वेश्चन इज ब्रो आई लव योर वीडियोज and buy most product after seeing your reviews. My question from you is how much time does it take you to make your YouTube video, planning plus filming plus editing plus upload, please reply. प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे का क्वेश्चन रिप्लाई किया जाए, तो प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ मत लिखिए, आप लोगों का ही चैनल है तो इट्स नॉट कि आपको इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड थिंग, थैंक यू दैट यू लव माय वीडियोस एंड यू कंसीडर माय पॉइंट्स। एंड जो आपने क्वेश्चन पूछा है दिस इज़ अ वेरी रिलेवेंट इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। इनका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि
कितना टाइम लगता है मुझे वीडियोस बनाने में, अपलोड करने में एंड ऑल। देखो सबसे पहले आपको कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है ना, एंड एक साथ आपको बड़ी सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। लेट्स से अगर आपके पास 5-7 क्वेश्चंस ऐसे आ रखे हैं आपके सब्सक्राइबर्स के जो आपको लगता है कि वाकई इसमें वीडियो बनानी चाहिए, एंड और भी बड़े सारे लोग के डाउट्स है, तो आपको उन सब पे काम करना पड़ेगा। बट हमेशा फोकस करना कि एक टाइम पे एक ही चीज़ पे काम करो, एंड जब उसका कंटेंट इकट्ठा हो जाए, मैं ज़्यादातर स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ कि मुझे ऐसे ही बोलना है, मुझे बस पता होता है कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या बोलना है, किन पॉइंट्स को टारगेट करना है, एंड मैं हमेशा उस डायरेक्शन में जाता हूँ कि एक ईजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको चीज़ें बताऊँ, ताकि एक नॉर्मल इंसान जो ज़्यादा टेक्निकल ना हो उसको भी समझ आए। ये सारी चीज़ें करने के बाद एडिटिंग आती है ना, रिकॉर्ड करने में कितना ही आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, बट एडिटिंग करने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स की वीडियो कैसी है। जैसे Q&A सेशन एडिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कट वगैरह नहीं करना पड़ता, ज़्यादा चीज़ें एक्सटर्नल नहीं डालनी पड़ती। लेकिन जैसे रिव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद एडिटिंग प्लस अपलोड अगर सारा टाइम बताऊं तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को पूरा का पूरा ख़त्म करने के लिए, जिसमें मैं रिसर्च भी मिला रहा हूं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग एंड अपलोड। 4 से 5 घंटे आप लेके चल सकते हो कि 5 घंटे आपके कहीं नहीं गए, 5 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका कंटेंट नेक्स्ट लेवल होता है, तो शायद उनको इससे भी ज़्यादा टाइम लगता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डार्क क्रिस्ट एंड द क्वेश्चन इज योर जॉब बिसाइड्स यूट्यूब। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड मे बी ये क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज मैनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड यू माइट बी वर्किंग ऑल्सो। So my job beside YouTube is software developer. I am a Java developer in company. So YouTube के अलावा मैं as a software developer काम करता हूँ। The next question is from Mohit Jaiswal and the question is, will you suggest tricks to cool down smartphone during summer and during gaming? देखो यार, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि स्मार्टफोन को ठंडा रखने की कोई ट्रिक्स हैं, बिकॉज इफ़ योर स्मार्टफोन हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग हॉट, तो वो प्रोसेसर पे बेस्ड हो सकता है, पुअर कूलिंग सिस्टम हो सकता है। बट अगर आपका एक्स्ट्रा हीट कर रहा है गर्मियों में ही स्पेसिफिकली, तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि अपने रूम्स के अंदर ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करें, बाहर डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा ना यूज़ करें, बिकॉज गर्मी में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर आप हॉट एरियाज़ में फ़ोन को यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड जब आपका फ़ोन गर्म होगा तो वो आपको लैगी परफॉर्मेंस देगा, यू माइट फील सो मेनी हैंग्स इन योर फ़ोन। तो कोशिश यही करना है कि नॉर्मल टेम्परेचर, जहां अच्छा टेम्परेचर हो वहीं अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करें, डायरेक्ट सनलाइट या बहुत हॉट इन्वायरमेंट में ज़्यादा फ़ोन को यूज़ ना करें। तो यही एक ट्रिक हो सकती है जो आपके लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट इज फ्रॉम ट्रिपी ट्रेलर एंड ही इज जस्ट कंग्रेचुलेटिंग मी दैट कांग्रेचुलेशंस फॉर अपकमिंग 11,000 सब्सक्राइबर्स। Congratulations to you as well, because it's not only me, it's our family, so we have grown to 11,000 together. So I wish कि हम 1 लाख 1 मिलियन जल्दी क्रॉस करें अगर आप लोगों का साथ रहा, एंड आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता रहा तो हम जल्द ही 1 लाख भी क्रॉस करेंगे एंड उसके बाद 1 मिलियन भी क्रॉस करेंगे। सो दोस्तों, ऐसे प्यार अपना बनाए रखना एंड मेरे काम को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Next question is from, I'm not sure how to pronounce it, but it's Drinkin Camble and the question is, लैपटॉप के अलावा आपका दूसरा फेवरेट गैजेट कौन सा है? पहले तो ये मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे कमेंट्स वगैरह में। थैंक यू कैम्बले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैंने जनरली कमेंट्स देखे हैं एंड मैं हार्ट भी देता हूँ, आपके कमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप काफ़ी मोटिवेट करते हो, थैंक यू फॉर दैट। एंड मुझे DSLR कैमरा में काफ़ी इंटरेस्ट है, अगर आप कैमरा भी रिव्यू करना शुरू करेंगे तो मैं शायद दूसरा किसी यूट्यूब चैनल को ओपन ही ना करूं। ग्रेट वर्क गोइंग ऑन सर, कीप इट अप, बेस्ट विशेस। देखो फिर से काफ़ी मोटिवेशनल इन्होंने कमेंट रखा है कि अगर मैं कैमरास का रिव्यू भी शुरू कर दूँ तो शायद ही किसी और चैनल पर विजिट ही ना करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आई डू हैव अ बिट नॉलेज ऑफ कैमरास, बट इतना डिटेल्स नहीं है। बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आई एम प्लानिंग टू बाय अ DSLR वेरी सून। अक्टूबर नवंबर तक मैं शायद एक DSLR खरीद लूँ, क्योंकि मैं अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन या अमेजॉन प्राइम से ही खरीदने की कोशिश करूँगा। एंड द बेस्ट कैमरा यू ऑल नो, जो एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए रहता है वो रहता है कैनन का 200D, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, चाहे ऑटो फोकस की बात की जाए, चाहे शूटिंग की बात की जाए, चाहे टिल्टेड स्क्रीन की बात की जाए, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर कैमरा। सो मैं वही लेने की प्रेफर करूँगा। तो उसके बाद अगर मेरी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी एंड अगर हमारा चैनल ग्रो होता रहा तो ऑब्वियसली हम कैमरास भी शुरू कर देंगे। सो दिल्ली दूर नहीं है, बट हाँ आप लोगों का साथ चाहिए तो सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन इज फ्रॉम हितेश भाती एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर कोर्स एंड थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेसर। देखो इस क्वेश्चन को पिक करूंगा मैं, इट्स नॉट स्पेसिफिकली टू द लैपटॉप बाइंग गाइड, बट ये कुछ इंटरनल है तो इसको मैंने पिक करने का सोचा है कि कोर्स और थ्रेड्स का क्या काम रहता है। देखो कोर्स एंड थ्रेड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सीपीयू के लिए। इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उतने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, एंड जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी जल्दी काम किया जाता है। कोर को समझना बिल्कुल ईजी है कि लेट्स से अगर मुझे एक सब्जी को काटना है एंड मैं अकेले उस सब्जी को काटूंगा तो आई विल टेक टाइम, लेकिन अगर मैं अपने साथ 4 और बंदों को लगा दूं एंड उस पूरे प्रोसेस को, यानी वो जो सब्जी काटने वाला प्रोसेस है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दूं और उन सबको दे दूं, तो आप समझ सकते हो कि वो टास्क कितनी जल्दी हो सकता है। तो कोर्स का यही काम रहता है, एंड कितने टास्क मैं और कर सकता हूं वो थ्रेड्स मैनेज करती हैं। कि एक अगर सब्जी में भिंडी काट रहा हूं और मुझे साथ साथ में घिया भी काटना है तो वो थ्रेड्स कर सकती हैं। अब थ्रेड्स कैसे, लेट्स से अगर मैं अपने दोनों हाथों का अच्छे से यूज कर सकता हूं तो एक थ्रेड ये होगी, एक थ्रेड ये होगी, तो मैं एक थ्रेड से भिंडी काटूंगा, एक थ्रेड से घिया काटूंगा। तो ऐसे ही अगर सारे करें तो आप देख सकते हो मैं एक कोर हूं और मेरे पास 2 थ्रेड्स हैं तो मैं 2 टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता हूं। तो ऐसे ही काम चलता है कोर्स और थ्रेड्स का। सो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मुझे बताना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर इन अ सेपरेट वीडियो मे बी। तो बट मुझे लगता है ये काफी इनफ है आपके लिए जानना, यही काम रहता है थ्रेड्स और कोर्स का। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रियांशु नायक ने एंड द क्वेश्चन इज हाउ यू मैनेज योर टाइम बिटवीन जॉब एंड यूट्यूब। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है बिकॉज ही ऑलरेडी नो दैट आई एम डूइंग अ जॉब एज वेल, आई डोंट नो हाउ, but yes, that's a very good question if you're also planning to start a YouTube channel। देखो यार, it's very tough to manage frankly speaking because when you are spending your 9 hours in your office, उसके बाद किसी तरह हिम्मत करना कि मैं एक YouTube वीडियो बना सकूं तो वो कई बार बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करता हूं एंड द स्केड्यूल इज, जैसे ही मैं ऑफिस को छोड़ता हूं, यानी जब मैं ऑफिस का अपना काम खत्म करता हूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, खींच के उसके बाद 1 या 1.5 घंटा और स्पेंड करता हूँ अपने दोस्तों के साथ चाय वगैरह पीने में या थोड़ा घूमने फिरने में। उसके बाद मेरा सीधा टारगेट रहता है कि मैं सीधा घर आऊँ, और घर आते ही मैंने जो पिछले दिन कंटेंट रेडी रखा होता है उसको एक बार नज़र मारता हूँ और उसको रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। लेकिन आजकल थोड़ा लॉकडाउन है तो वीकडेज पे तो नहीं, बट वीकेंड्स पे आजकल ज़्यादा अच्छे से टाइम होता है क्योंकि वीकेंड्स में बाहर तो कहीं जाना नहीं, तो आजकल वीकेंड्स में काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास कुछ और करने को है नहीं। तो इस टाइम पे मैनेज करना बहुत ईजी है, बट हाँ जब ऑफिस चलने लगेंगे तो वीकेंड्स में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज वीकेंड्स में आपको कोई ना कोई बाहर जाने का काम जरूर रहता है। तो इट्स टफ, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हो तो फिर आपको इतने चैलेंजेस नहीं आते हैं। सो यही है एक ट्रिक कि आपको अच्छे से और एक प्रॉपर वे में शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा एंड आपको अंदर से हिम्मत लानी पड़ेगी क्योंकि एक बार YouTube स्टार्ट करोगे तो YouTube से प्यार हो जाएगा। जब प्यार हो जाएगा तो प्यार के लिए तो बंदा टाइम खुद ब खुद निकालता है। तो आई होप माई आंसर हेल्प्स यू। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दोस्तों पसीना बहुत आता है बिकॉज जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे पंखा बंद करना पड़ता है, तो सॉरी अबाउट दैट। इसलिए बीच में शायद मैं साफ वगैरह करूँ पसीना, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है कि ज़्यादातर वैसे लैपटॉप के हैं तो मुझे वो छोड़ने पड़ रहे हैं। एंड अगला क्वेश्चन है अक्ष सिंह की तरफ से एंड द क्वेश्चन इज जम्मू से हो क्या? आई डोंट नो हाउ ही केम टू नो, बट येस आई एम फ्रॉम जम्मू। मैं जम्मू से हूँ बेसिकली, बट करंटली आई एम लिविंग हेयर इन मोहाली, बट येस बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू। एंड यही एक रीज़न है कि लॉकडाउन होने के बाद भी मैं घर नहीं जा रहा बिकॉज आई नो अगर मैं जम्मू गया तो मेरे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा बिकॉज ओनली 2G इज वर्किंग देयर, सो आई वोंट बी एबल टू डू माई वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज आई वोंट बी एबल टू अपलोड द वीडियोज एज वेल। सो मेरे लिए वहाँ काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ हो जाएगी, बट स्टिल आई रियली वॉन्टेड टू गो होम। बट देखते हैं कब जाता हूँ, जब भी जाऊँगा आपको इन्फॉर्म करके जाऊँगा कि आपको वीडियोज़ में थोड़े डिलेज मिल सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि मैं घर ना जाऊँ, थोड़ा देर बाद जाऊँ। बट हाँ जम्मू से मैं हूँ, ये बात श्योर है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है फरहान खान की तरफ से एंड द क्वेश्चन इज आर यू मैरिड? सो दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। शुड आई आंसर इट? Of course I should answer you because you all are my subscriber, you all are like friends to me, so I will answer this question। नहीं, I am not married because अभी यार छोटा हूँ मैं, कितनी उम्र है मेरी यार, I am just छोड़ो यार, मतलब नहीं हुई मेरी शादी। In short, I am unmarried। The next question is from Deba Jyoti Deb
and the question is what the expected time of big billion days on Flipkart. I have already answered this question. The expected time is obviously the start of October or the end of September. So anywhere between 15 September to 15 October you can expect the big billion days on Flipkart, and I'm also waiting for those days because I really wanted to buy a new camera. So I know I will get good offers in that particular period only. So मैं, आप एंड हम जैसे कई और लोग हैं जो बिग बिलियन डेज का वेट कर रहे हैं. सो अक्टूबर की स्टार्टिंग या सितंबर का एंड आपको बिग बिलियन डेज देखने को मिल सकते हैं. एंड अब क्वेश्चन आता है जितेश ढिलों की तरफ से, एंड द क्वेश्चन इज भाई प्लीज सॉल्व माय डाउट. आई डाउनलोडेड GTA 5 फ्रॉम एपिक गेम स्टोर बट आई वाज लोडेड. But one error is coming. It is showing after installation. It is showing the code execution cannot proceed because VC runtime 140.dll was not found. Reinstalling the program may fix the problem. देखो, it's a very common problem. एंड आपको एक ही बात बोलूंगा एंड उससे आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है. ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए आ रही है बिकॉज जो आपकी GTA है जो आपने एपिक गेम से डाउनलोड करी उसको चलने के लिए विजुअल C++ का सपोर्ट चाहिए होता है, यानी विजुअल C++ आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए. तो ये जो फाइल है ये एक फाइल है जो विजुअल C++ के साथ आती है. सो मे बी दैट फाइल इज करप्टेड. सो आई विल रिकमेंड यू टू री इंस्टॉल विजुअल C++ वंस अगेन. तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है. तो अगर हो जाए तो प्लीज मुझे बताना. आगे फिर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लैपटॉप पे हैं. एंड अगला क्वेश्चन आता है मिडिल क्लास गेमर की तरफ से, भाई अमेजोन का सेल होगा कि नहीं होगा. ऑब्वियसली होगा एंड आई एम डैम श्योर कि प्राइम सेल उसकी ज़रूर होगी. बट बाकी तो खुदा जानता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने न्यू आर्टिकल भी पढ़ा था कहीं कि दे आर प्लानिंग टू हैव देयर सेल सून बिकॉज दे नो कि आफ्टर लॉकडाउन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है लैपटॉप्स की, फ़ोन्स की. सो दे आर इन टॉक्स विद द ब्रांड्स की सेल्स का जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट्स किया जाए. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि प्राइम सेल जल्दी ही आपको अमेजोन में देखने को मिलेगी. अगला क्वेश्चन है सुपर डैडी की तरफ से एंड द क्वेश्चन इज सर आपके बाल कहाँ गए. ऑब्वियसली यार मेरे बाल मेरे सर पे ही हैं. इट जस्ट कि लॉकडाउन था एंड मैंने अपनी कटिंग करवा ली, इसलिए आपने देखा होगा मेरी स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने बिल्कुल साफ कर दिया था सर. तो अब ये थोड़े थोड़े बड़े हो गए. मे बी नाउ यू आर एबल टू सी द हेयर्स. बट हाँ इस एरिया में थोड़े कम है बिकॉज स्टार्टिंग से मेरी जो ये वाली हेयर लाइन थी थोड़ी पीछे ही थी. बट अब हाँ थोड़ी एज के साथ तो और ज़्यादा पीछे हो गई है. बट डोंट वरी आई एम नॉट टू ओल्ड. बट येस आई विल शो यू वन पिक्चर कि कटिंग से पहले मैं कैसा दिखता था. सो यू हैव अ बेटर आइडिया दैट देयर आर हेयर्स ऑन माई हेड. या यू कैन सी इट. दोस्तों आई थिंक आई हैव लेफ्ट वन क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ये अभी रिसेंट आया है 54 मिनट्स अगो. तो ये मैं अलग से शूट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए. सो द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज टेकन बाय यू टू शूट वन वीडियो एंड एडिट इट एंड विच सॉफ्टवेयर ऐप यू यूज टू मेक थंबनेल्स. देखो मैंने टाइम तो ऑलरेडी बता दिया कि कितना मुझे लगता है शूट और एडिट वगैरह करने में. बाकी सॉफ्टवेयर जो थंबनेल बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ वो है एंड्रॉयड फ़ोन पे आने वाला लोगोपिट ऐप. उसमें आप हर तरह का थंबनेल बना सकते हो. इनफैक्ट उसमें आप इंस्टाग्राम रेडी पोस्ट भी बना सकते हो. मैंने उस पर काफ़ी वीडियोस बना रखी है, आपको कहीं ना कहीं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उनको भी चेकआउट करना. आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस. आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस को पिक किया होगा एंड जिनके क्वेश्चंस को नहीं पिक किया वो वही थे जो लैपटॉप्स के अराउंड थे. एंड मैंने पहले ही बोला था कि लैपटॉप्स वाले क्वेश्चंस हम नहीं पिक करने वाले. बट आई विल मेक श्योर कि आपके लैपटॉप्स वाले क्वेश्चंस का भी आंसर आपको यहाँ पे दे दूँ. सो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार एक यूट्यूबर से. आपके क्वेश्चंस वीडियो में नहीं है बट वहाँ पे आंसर हैं. इन शॉर्ट आपको आंसर चाहिए वो मैं वहीं दे दूंगा. वीडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि वीडियो का टारगेट था ही नहीं लैपटॉप्स के क्वेश्चंस को पिक करना. तो उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्षमा करना मुझे. बट आपके क्वेश्चंस वहाँ पे ज़रूर आंसर किए जाएंगे. सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे आंसर्स हेल्पफुल लगे होंगे. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट.